अच्छा जी, अब ये हुआ कि मैंने सॉस तो लगा दी है इसके ऊपर। अब ये जो चीज़ है जिसके अंदर शामिल है चेडर चीज़ और उसके साथ है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा कम है, चेडर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों लाइटों की गर्मी की वजह से जो है मैंने इसको श्रेड करके प्रोग्राम से पहले रखा था। ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त थोड़ा सा मेल्टी फॉर्म में चला गया है, लेकिन दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम इब्तिदा में इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं बेस के ऊपर। अच्छा जी, चिकन चंक्स अब हम इसमें डालते हैं ऊपर से, और देखें आप ये कितने खुशनुमा लग रहे हैं। कुछ कुछ वैसे चंक्स लग रहे हैं ना जो मार्केट में मिलते हैं बने बनाए और जिनको आपको फ्राई करना पड़ता है। तो चिकन जो है मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं ये करूँगी कि ये स्लाइस्ड मशरूम्स जो हैं ये मैं इस पर डालूँगी, और ये भी मैंने थोड़े चंकी ही काटे हैं बिकॉज सब चीज़ें थोड़े चंक्स में थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम थोड़ा चंकी कर लेते हैं। इस तरह से आप ये मशरूम्स इसके ऊपर डाल देंगे, एंड देन मशरूम्स डालने के बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज या स्प्रिंग अनियन, और अगर आपको पसंद है तो आप कैप्सिकम भी डालेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप स्प्रिंग अनियन खाली डालना चाह रहे हैं या कैप्सिकम भी डालना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ दोबारा से ये टमेटोज़ इसके ऊपर, जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। गोल कटिंग है, सिंपल बिल्कुल, लेकिन ये कि ये इससे पिज़्ज़ा की खूबसूरती जो है ख़ासी दुबाला हो जाती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि मैं यहाँ पर इस पिज़्ज़ा को बस सिर्फ इसके ऊपर चीज़ लगा रही हूँ। 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीटेड अवन है जिसमें मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब इस पिज़्ज़ा को पकाना है। और आपने देखा कि पिज़्ज़ा जो है वो अवन में कैसा लग रहा है, कितना खुशनुमा। अब ये करते हैं दोस्तों, वैसे खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब आपको मैं लिखवाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की लेमन कर्ड की रेसिपी। और इसकी रेसिपी क्या है लिखिए मेरे साथ। आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 अदद अंडों की, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इन 2 अदद अंडों में हमें ज़रूरत पड़ेगी 50 ग्राम मक्खन की, यानी 50 ग्राम्स आप इसमें डालेंगे मक्खन। 50 ग्राम्स मक्खन डालने के बाद दोस्तों, मुझे एक्चुअली पता है कि 50 ग्राम्स कितना होता है, तो मैं उतना ही नाप के डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा, 100 ग्राम्स की जो टिक्की आती है मक्खन की उसको आधा कर लेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, एक नींबू का जूस इसमें हम डालेंगे, सिर्फ एक ही नींबू का जूस, वरना इससे ज़्यादा डाला तो बहुत खट्टा हो जाएगा ये। और इसके साथ हमें 3 आउंस इसमें शुगर डालनी है, या आप यूँ समझ लीजिए कि 75 ग्राम्स हमें इसमें शुगर डालनी है। तो ये मैंने डाल दी है इसमें शुगर। वैसे आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और उसके बाद इसको हम एक दफ़ा बीट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली मक्खन तो फौरी तौर पे बीट नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि चीनी, नींबू का जूस और अंडे जो हैं वो बीट हो जाएंगे। और इसके अंदर पूरे अंडे थे, सिर्फ एग योक मैंने नहीं लिया था। अच्छा जी, अब हम सिंपली ये करेंगे कि इसको हम धीमी आंच पे रखेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका ख्याल आपको हरदम हर पल रखना है, और वो ये है कि आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो आपने देखा कि मक्खन जो थे वो तो फौरी तौर पे मेल्ट हो गए हैं, और अब हमें इंतज़ार करना है कि ये गाढ़ा हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी उतनी हो जाए कि जितनी के हमें दरकार है इस वक्त इसको ब्रेड पे लगाने के लिए। करना आपने ये होगा कि आपको सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि जो ये लेमन कर्ड था ना, ये हो गया गाढ़ा गप्पे मारते मारते, और ये बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। फ्लेम आपने देखा कि मैंने बंद कर दिया है। तो अब हम ये करते हैं कि ये जो सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस मैंने काट के रखे हुए हैं, इस पर सिंपली हम ये लेमन कर्ड लगाते हैं इस तरह से, और इसको लगा के इसके ऊपर भी लगा लेते हैं मज़े से, और इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। और यहाँ एक छोटी सी टिप मैं आपको देती चलूँ कि बच्चों के सैंडविचेस अमूमन ड्राई हो जाते हैं, तो आपने ये करना है कि जब आप सैंडविच बनाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध जो है इस तरह से ऊपर से लगा लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि जब वो छोटे पाले पाले बच्चे जो हैं अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। इसको आज रखते हैं हम इस पेस्ट्री ट्रे में।
अच्छा जी, ये देखें आप, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया इस तरह से। और अब इसके साथ मेरा ख्याल है कि मैं आपको भाग के ले जाऊं रेसिपी कार्ड की जानिब, क्योंकि होगी उसके बाद एक अदद ब्रेक। तो उस ब्रेक में मैं यूं करूंगी कि जल्दी से पिज्ज़ा निकाल लूंगी। अच्छा जी, लिखिए मेरे साथ मिलके, अगर किसी दोस्त की कोई रेसिपी मिस हो गई है, इंग्रेडिएंट कोई मिस हो गया है। जनाब, सबसे पहले हम चिकन फहीता पिज़्ज़ा की जानिब जा रहे हैं, और इस पिज़्ज़ा में दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन की, 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून गार्लिक, salt and pepper to taste, 2 tablespoons soy sauce, 2 tablespoons Tabasco sauce, 1 cup mushrooms, 2 tomatoes, 1 capsicum if required, spring onion 3 to 4, cheddar cheese 250 grams, mozzarella cheese 200 grams। और पिज्ज़ा डो के लिए आपको चाहिए होगा 2.5 कप मैदा यानी 2.5 कप फ्लावर, 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क, 1 पैकेट ईस्ट, 2 टेबलस्पून शुगर, 5 tablespoon oil and half tablespoon salt। लेमन कर्ड सैंडविचेस के लिए आपको चाहिए 2 eggs, 1 lemon, 3 ounce sugar, 50 grams butter and 1 sandwich bread। तो ये तो है चीज़ें इन दोनों रेसिपीज़ के लिए। और मैं आ चुकी हूँ टेबल तक। चूँकि ब्रेक आ जाती है बीच में, तो मैं चाहती हूँ कि वक्त जो है वो खासा सेव हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने रखी है पिज़्ज़ा को कट करके अपने पिज़्ज़ा की प्लेट। ये हमारे सैंडविचेस का प्लेटर, जिसको ब्रेक में हमने ज़रा थोड़ा सा और कलरफुल, थोड़ा और खूबसूरत बना लिया था। और यहाँ आज हम बताते चलें, चूँकि टी टाइम स्नैक्स हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंबॉलिक तौर पर हमने एक छोटा सा बेबी टी सेट जो है वो यहाँ रखा हुआ है। उसके साथ एक छोटा सा हमने जो है आर्टिफिशियल प्लांट भी रख दिया है, ताकि ज़रा सा क्यूट एम्बियंस हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बहुत ही क्यूट कैंडल्स हैं, जैसे कि पिंक कलर का सेब, अनयूजुअल लेकिन बहुत खूबसूरत। और उसके अलावा ये लाइलेक कैंडल्स, मेरे ख्याल में लाइटर जो हैं वो कुछ इतने खुश नहीं है इस वक्त, तो इनको हम जलाते हैं इस तरह से। और आप इस तरह से, अगर टी टाइम स्नैक्स भी आपके घर में हो रहे हैं या टी पार्टी है, तो आप मुख्तलिफ कैंडल्स मुख्तलिफ किस्म के क्यूट कंटेनर्स में डाल सकते हैं, जिससे एक बड़ा ही क्यूट सा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी मेज़ पे क्रिएट हुआ हुआ है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमने इस प्लेटर को, जो कि बेसिकली केचप्स या सॉसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत छोटा सा फंकी सा फ्लोरल डेकोर कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत क्यूट फील दे रहा है। और यहाँ हमारी छोटी सी रेड काव में हमने केचप भर दी है, ताकि एक मज़े का तासुर जो है वो टेबल पे रहे। बहुत आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिल लगा के काम करने की ज़रूरत होती है, और घर वाले भी खुश और आप भी खुश जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। वक्त हुआ है दोस्तों मेरी और आपकी दोस्ती की कैंडल को जलाने का। उसको जलाते हैं, आपसे अलविदा कहते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम है बस यहीं तक। तो हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइटर हमारी बात सुन ले, जो कि उसने सुन ली है, और हमारी और आपकी दोस्ती की कैंडल रोशन हो गई है। दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँगी दोबारा आपको सिखाने के लिए। और रोज़ाना की तरह जाते जाते एक छोटी सी बात जो मैं आज भी करूँगी दोस्तों, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत कीजिए। यकीन कीजिए आपका दिल इतना खुश होगा जिसकी कोई हद नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।